सच्चाई, धोखा और कमजोरी। एक बादशाह अपने एक नौजवान वजीर के साथ बाग में चहलकदमी कर रहा था। उस दिन बादशाह बहुत खुश था, तो उसने अपने नौजवान वजीर से पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। पहले तो वजीर थोड़ा झिझका, लेकिन बादशाह के बेहद इसरार पर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी सल्तनत का आधा मालिक मैं बन जाऊं। बादशाह ने सुनना था, एक जोर का कहका लगाया और कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी मैं एक ख्वाहिश भी पूरी किए देता हूं। उसने अपने वजीर को बुलाया और 2 अहकामात लिखवाए। बादशाह के पहले हुक्म के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत उसने इस नौजवान वजीर के नाम लिखवा दी और दूसरे हुक्म के तहत वजीर के सर कलम करने का अहकाम जारी कर दिया। फिर बादशाह ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि तुम्हारे पास अब 30 दिन बाकी हैं, इसमें तुम मुझे 3 सवालात के जवाब दोगे। अगर तुम्हारे जवाबात दुरुस्त हुए तो आधी सल्तनत तुम्हारी, वरना तुम्हारी गर्दन हमारी। वजीर एकदम हवास बाख्ता हो गया। अभी वो इस परेशानी के आलम में था कि बादशाह ने उसको झंझोड़ा और वो 3 सवाल लिखवाए। पहला सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और आखिरी सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। फिर बादशाह ने इसके बाद नक्कारे पर चोट लगाई और आवाज बुलंद फरमाया कि अब तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। अब तुम्हारे पास 30 दिन है इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए। वजीर परेशानी के आलम में निकल पड़ा, सवालात के जवाबात तलाश करता रहा। इस तरह 29 दिन हो गए, पूरे मुल्क में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन एक भी सवाल का सही जवाब उसको ना मिल सका। वो थक गया था, मौत उसके सामने नजर आ रही थी। इस परेशानी के आलम में वो शहर से बाहर निकल गया तो दूर जंगल में उसको एक झोपड़ी नजर आई। प्यास और भूख की शिद्दत गालिब हो चुकी थी। वो कुछ खाने के बहाने उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक फकीर मनश बूढ़ा पानी से सूखी रोटियां तोड़ तोड़ कर खा रहा है और उसका एक कुत्ता एक प्याले से दूध पी रहा था। वजीर की हैरत की इंतहा ना रही जब बूढ़े फकीर ने उससे कहा कि आओ आदि सल्तनत के होने वाले मालिक, मैं तुमको 3 सवालात के जवाबात देता हूं। वजीर परेशान हो गया। उसने हैरत से बूढ़े से पूछा कि उसको कैसे अंदाजा हुआ कि मैं कौन हूं। फकीर ने रोटी के सूखे टुकड़े एक तरफ रखे और अपना बोरिया उठाया तो उसके नीचे शाही खिलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास होता है जो बादशाह अमूमन अपने करीब तरीन गुजरा को देते हैं। फकीर थोड़ी देर तक खामोश रहा और फिर बोला कि मैं भी कभी इस सल्तनत का वजीर था, फिर मैंने भी इसी किस्म की शर्त बादशाह से लगाने की गलती की थी। अब मेरा हाल तुम्हारे सामने है। वजीर परेशान हो गया, फकीर से पूछने लगा, क्या आपको उन सवालात के जवाबात नहीं मिले थे? बूढ़ा जोर से हंसा, थोड़ी देर तक हंसता रहा और उसे घूरता रहा और फिर कहना शुरू किया, मियां जवाब तो मुझको मिल गए थे और आधी सल्तनत का परवाना भी, लेकिन वो परवाना मैंने दरिया बुर्द किया और यहां एक झोपड़ी में आकर बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता बड़ी इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर उस बूढ़े को हैरत से देखता रहा और घूरता रहा। इतने में वो बूढ़ा उसके करीब आया और कहा कि मैं तुमको तुम्हारे सवालात के जवाब देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है और दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी। वजीर की बेचैनी बढ़ने लगी।
بوڑھے نے کہا تم کو تیسرے سوال کا بھی جواب چاہیے؟ وزیر نے فوراً ہاں بھر لی۔ اس نے کہا لیکن اس کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر فوراً تیار ہو گیا۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک اس کو گھورتا رہا، پھر اٹھا اور کتے کا دودھ کا پیالہ اٹھایا، کہا کہ اگر تم یہ بچا ہوا دودھ پی لو تو میں تم کو تیسرے سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ وزیر نے پہلے تو نفرت سے کتے کا بچا ہوا دودھ کا پیالہ پینے سے انکار کیا، لیکن سامنے اس کو آدھی سلطنت کا لالچ نظر آ رہا تھا اور موت کا خوف طاری تھا اس پہ۔ اس نے جھٹ سے دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ فقیر ہنستا رہا، دیر تک ہنستا رہا اور کہا میاں تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرض ہوتی ہے۔ وہ اپنے غرض کی خاطر کتے کا جھوٹا بھی کھا سکتا ہے اور ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ وزیر نے جب سنا تو حواس باختہ ہو گیا۔ وہ جھوپڑی سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ نہ تو اب اس کے دل میں موت کا خوف تھا، نہ سلطنت کا لالچ، لیکن ایک احساس شرمندگی تھا جو اس نے کتے کا بچا ہوا دودھ کا پیالہ پی لیا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے بہت محل کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت ایک سچائی ہے۔ جو وقت لکھا ہے وہ آ کے رہے گا، اور زندگی ایک دھوکہ ہے، اور ہم اس دھوکے کے لیے، اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے غرض کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ غرض ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ ہمیں اتنا گرا دیتی ہے کہ ہم کتے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دانائی عطا فرمائے، آمین۔